बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी एक न्यू रेसिपी के साथ। एक फेमस रेसिपी जो है फ्राइज़ की, जो है सबकी पसंद होती है, छोटों की बड़ों की सबको बहुत पसंद होते हैं जी फ्राइज़। और इफ्तारी में फ़्राइज़ ना हो फिर तो मज़ा ही नहीं इफ्तारी का। चलें जी, मैं शुरू करती हूँ। मेरे पास जी 4 आलू हैं। आप इससे कम भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इनको मैं, ये मेरे पास कटर था, मैं इसके साथ इसकी कटिंग कर लूँगी। आप लोग नाइफ़ के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको लोगों के पास ये ना हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये जस्ट इससे बस लुकिंग जो है ना वो अच्छी आती है और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हमने पहले बड़े पीसेस में कटिंग कर लिया था, अब मैं इसको छोटे पीसेस में कटिंग कर लूँगी। इसी तरह मैं ये तमाम जो है ना आलू जो है वो मैं कटिंग कर लूँगी। और इसके बाद जी फिर हम आगे जी शुरू करते हैं। इसी तरह करते हैं, हमने ये सारे तमाम के तमाम कटिंग कर लेने हैं। इन सब की जो कटिंग होगी, आप इसको पानी खुला एक बर्तन ले लेंगे, उसमें हम पानी डाल के और सारे जो फ्राइज़ हैं उसमें हम ऐड कर देंगे। अभी ये देखें जी, इनका पानी जो है वो मैला सा है और जो आलूओं की जो नेचुरली सी जो होता है वो लेस सा वो है इसमें। अभी हम इनको 4 से 5 पानी हमने धो के अच्छे तरीके से ये देखे साफ़ कर लिया है। पानी बिल्कुल साफ़ हो गया है। जब इस तरह का पानी हो जाए तो चिप्स बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। अब हमने जितने चिप्स फ्राई करने हैं हमने जस्ट उतने ही निकालने हैं बास्केट में। और दूसरे जो चिप्स हैं वो हमने पानी से निकाल के किसी खुश्क जगह पे रख देंगे। इनको 2 से 3 मिनट के लिए खुश्क होने देना है। खुला बर्तन ले लेंगे, बर्तन ड्राई होना चाहिए, बर्तन गीला नहीं होना चाहिए। अभी फ्राइज़ में हल्की सी नमी है तो ये चल जाएगी। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो जब हम पानी में से निकाल देंगे तो ये ब्लैक इस तरह नहीं होंगे जब अच्छी तरह वॉश करके डालेंगे। इसमें जी मैंने 2 चम्मच मैदा शामिल किया है और 2 चम्मच ही मैं कॉर्नफ्लोर के शामिल करूँगी। तो आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं इसमें, जितने आप लोगों के पास फ्राइज़ हैं आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके बाद जी मैंने इसमें हाफ टेबल स्पून अपने हिसाब से मैंने नमक ऐड किया है। आप तमाम स्पाइसेस अपने हिसाब से कर सकते हैं ऐड। और मैंने हाफ चम्मच इसमें चिकन पाउडर का लिया, जिससे टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है इसका, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अगर आप लोग इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। अब इसको मैंने जी तमाम मसाले डालने के बाद जी मैंने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और कोशिश करें जी इनके जो ऊपर तक तमाम ऊपर सबको इक्वल सा जो मसाला जो है ना वो लग जाए। कढ़ाई हमने चूल्हे पर रख के ऑयल डाल दिया है और फ्लेम हम ऑन कर देंगे, ताकि जितनी देर में हम ये मसाला कर रहे हैं, लगा रहे हैं और ऑयल गर्म होता रहे, हमारे जो टाइम की इससे बचत हो जाती है। रमज़ान में वैसे ही एक एक जो मिनट है वो कीमती होता है हमारे लिए, ख़वातीन के लिए तो स्पेशल टाइम जो है ना वो बहुत ही हमें जो है कम होता है हमारे पास और काम ज़्यादा होते हैं। ये देखिए जी ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी ये जो चिप्स है। इसको मैं पहले एक दो शामिल करके देखा जी, ये बबल बनने लग गए हैं। इतना ही ऑयल गर्म चाहिए था, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए था। और ये बात आप लोगों ने चिप्स बनाते वक्त याद रखनी है कि जब भी हम लोग चिप्स बनाएंगे और फ्लेम को हमने फुल ही रखना है। फ्लेम को किसी स्टेज पे हमने हल्का नहीं रखना, क्योंकि अगर हम फ्लेम को हल्का रखेंगे तो इसके अंदर जो मौजूद मॉइस्चराइज़र है वो इसी के अंदर रह जाएगा और जो इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी फ्राइज़ में, वो जो हमें नहीं चाहिए। इस तरह अगर फ्लेम इसकी तेज़ रहेगी तो इसके अंदर से मॉइस्चराइज़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और उससे इसमें जो क्रिस्पीपन आता है वही बाज़ार से हमें मिलता है। जो हम इसीलिए हम बाहर जाते हैं तो हमें उनके जो फ्राइज़ हैं वो ज़्यादा पसंद होते हैं और जो घर के फ्राइज़ वो उनकी तरह के नहीं होते। लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि बाहर की तरह बिल्कुल आप लोगों के फ्राइज़ बने हैं और ज़रा भी उनमें और इनमें फ़र्क नहीं होगा।
इनको हमने तेज आंच पे ही इस तरह हमने फ्राई करते जाना है, और बार बार ज्यादा चम्मच इसमें नहीं चलाएंगे। 2-3 मिनट के बाद हमने चम्मच चलाना है। इनका कलर चेंज होने तक हमने इनको, ये देखें जी, फ्राई कर लिया है। अब बस इतना ही कलर चाहिए। अब हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इनका ऑयल जो है वो अच्छी तरह हमने जो है ना वो निकाल लेना है। प्लेट में हमने जी टिश्यू वगैरह कोई रख लेना है, उसके ऊपर डालेंगे ताकि जो जो ऑयल है इसका एक्स्ट्रा ऑयल अच्छी तरह निकल जाए। ज़्यादा ऑयल जो हमारी सेहत के लिए नहीं अच्छा, इसलिए जी देखिए माशाल्लाह जी कितनी प्यारी लुक आई है, बिल्कुल बाजार बाजार जैसे लग रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी आप लोगों की तरफ है से हमारी हौसला अफजाई होती है।